केशव भाई नो पर्सनल ऑफेंस यार, पर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों डिफेंड करना पड़ रहा है यार? मतलब ये क्या देख रहा हूं मैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन से डिफेंड कर रहा है। अभी आपको पता होगा कि भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो उसने मीडिएटर का रोल प्ले किया और फिर उसके बाद उसको जो ट्विटर पे लिखने को कहा गया था, जैसा का वैसा जो ड्राफ्ट दिया गया था, जैसा का वैसा उसने उतार दिया ऊपर ड्राफ्ट लिखते हुए। तो उसके बाद काफी आलोचना हो रही थी उसकी कि भाई यूएसए ट्रम्प ने ही उसको दिया है। क्या कहा सुनिए आप। इतने बड़े जाहिल है। वो जो ड्राफ्ट कैप्शन था शहबाज शरीफ की ट्वीट का, वो मैंने कवर कर दिया वीडियो के एंड तक। उसके बाद भी सेम बात रीट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आईटी सेल वालों को पता है हम क्वांटिटी से जीतते हैं। पर केशव भाई आईटी सेल मतलब ऑब्वियसली आप यहाँ पर बीजेपी आईटी सेल को रेफर कर रहे होंगे, तो बीजेपी आईटी सेल से आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड क्यों करना है? मैं सिर्फ क्वांटिटीज में सेम बात रिपीट करता तो वो सच हो जाएगी। अरे भाई, कोई भी मीडिएटर जब भी कोई सेटलमेंट कराता है, इन दिस केस पाकिस्तान, तो वो दोनों वॉरिंग पार्टीज को भेजता है कि भाई हमारे हैंडल से ये डलेगा, तो पाकिस्तान के हैंडल से ये ट्वीट जाएगी एक्स पे। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? दोनों साइड से मंजूर? हाँ मंजूर है, मंजूर है। मतलब पाकिस्तान के कुछ जो जर्नलिस्ट है वो खुद ये बोल रहे हैं कि ये जो भाषा है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजा हुआ है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट जो इन्होंने कई सारी फाइलें पाकिस्तान की पढ़ी हुई है। पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता। और ये सिर्फ किस लिए करना है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भारत से बेहतर है। वो पाकिस्तान जिस पर अफगानिस्तान हमले कर रहा है, मतलब खुद का घर जला हुआ है, दूसरे के घर बुझाने चला है। सोचिए ऐसा ही सिनारियो अगर भारत का होता कि भारत और पाकिस्तान की वॉर चल रही होती और भारत बोलता कि मुझे मीडिएटर का रोल प्ले करना है, सब यही गरिया रहे होते कि भाई पहले खुद का घर देख लो, दूसरे घर में क्यों झांक रहे हो? मतलब वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बेहतर है जो डोनाल्ड ट्रम्प के घर पर जाकर उसे पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है सिर्फ उसे प्लीज करने के लिए। और भारत की न्यूट्रलिटी का भी ये लोग बड़ा मजाक बनाते हैं कि भाई भारत न्यूट्रलिटी खेल रहा था, ईरान को दिक्कत नहीं है, यूएसए को दिक्कत नहीं है, ईरान तारीफ कर रहा है भारत की वॉर के बीच में, इनको भारत की न्यूट्रलिटी से बड़ी दिक्कत हो रही है। और यार यहाँ पर जो बेवजह बिना नॉलेज के जो गरिया रहे हैं ना भारत को, यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया का रोल जो है वो भी यहाँ पर रहा है। इंडिया जो है उसने भी क्वाइटली प्ले किया है सीज फायर में हेल्प करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो अब्दुल माजिद जो है, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है ईरान सुप्रीम लीडर के, उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी है उन्होंने कन्वर्सेशन किए हैं प्रेसिडेंट के साथ। उसी के साथ जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कन्वर्सेशन किया है फॉरेन अफेयर जो मिनिस्टर है ईरान के उनके साथ, जिससे कि यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प मिली है। और पाकिस्तान का एक बार तो मीडिएटर का रोल समझ में भी आता है यार कि उसकी जो बाउंड्री है वो लग रही है। जो सऊदी अरेबिया के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई एक पर अटैक हो तो दूसरे पर भी अटैक हो जाएगा। भारत ने इस वॉर के दौरान कहां पर कमतरता दिखाई? मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से हमारी शिप्स पास हुई, ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहने की वजह से जो ऑयल प्राइसेस है वो इंक्रीज नहीं हुए, हमारे जो स्टूडेंट्स ईरान में फंसे हुए हैं वो अर्मेनिया के थ्रू इवैक्यूएट किए जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स में एथिक्स नहीं ढूंढा जाता है, जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट। ये बेसिक फिलोसॉफी होती है, और अगर इस पर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को नहीं तोल रहे हो तो उस पर एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भारत से बेहतर है ये कहना, ये उसी तरीके की बात हो गई। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं।